मुझे तो जो खरीद लियो उसमें तो मेरी जिम्मेदारी है, खुद भी तुम्हारी है। शुक्र मिला होता वो बेचने वाले ले लियो आपने तो मंगल शुक्र मिला बात करें। नाम तो नहीं अच्छा मैं रखता हूँ। बड़ौदा इलेक्शन को लेके क्या लग रहा है? बड़ौदा इलेक्शन क्या लग रहा है? बात ये चुनाव से पहले पूछते तो कुछ और बताते। अब चुनाव हो गया है, परसों रिजल्ट आने हैं, तो आपके सामने आ जाएगा। क्या अनुमान लगाते हैं कितने? अनुमान तो सभी अपनी अपनी जीत का लगा रहे हैं। जिस तरह से सोनीपत में जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है, आज भी काफी मौतें हुई हैं 3-4, तो उस पर क्या रहेगा आपका? आपने मुआवजे का भी ऐलान किया सर इसमें। देखिए, बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और इसमें कुछ लोग एक ओछी मानसिकता को लेकर के और इस प्रकार के अपने धंधे करके पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, जो ये ध्यान नहीं करते कि इसका कितना दुष्प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए एक्शन हमने किया है, FIR हो गई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं और जो नकली शराब बनाते थे, जहरीली शराब, उसका सामान भी पकड़ा गया है। 2 जो मेन कल्प्रेट भागे हुए हैं उनको पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार करेगी। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है डिप्टी CM और आपकी, अभी ओहदा छोड़ देना चाहिए जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हो रही है। सन 1980 से लेकर के और 2004 तक 12 बार इस प्रकार की घटना हुई है। कितने बार रिजाइन किया उन्होंने? रणदीप सुरजेवाला जी काफी इसमें, मैं कह रहा हूँ कितनी बार किया, उनके टाइम पर नहीं हुआ क्या? ये ऐसे विषय हैं जो समाज में किसी भी प्रदेश में कभी न कभी होते रहते हैं। अभी पीछे पंजाब में हुआ, तरन में 1980 में नरवाना के अंदर हुआ था। ये तो नरवाना के रहने वाले हैं। उस समय क्या एक्शन किया था? उस समय ये तो एक्टिव नहीं होंगे, इनके पिताजी तो एक्टिव थे। ये अच्छी बातें होती हैं। विज साहब कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि वो पैरोल मिली है राम रहीम को। देखिए, वो काम जेल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि किसी भी कैदी को सनराइज से लेकर के सनसेट तक जो होता है अध्यक्ष जेल सुप्रिटेंडेंट का अधिकार होता है किसी को भी, और वो भी कोई खास ऐसा कोई विषय किसी कैदी के यानी उसमें आ जाए। अब उनकी माँ बीमार हुई, उन्होंने अप्लाई किया, एक दिन पहले अप्लाई किया, अगले दिन उन्होंने सनराइज से सनसेट तक विद सिक्योरिटी अपनी माँ को बीमार को मिलने के लिए गए, वापस आ गए, पीछे खत्म। मुख्यमंत्री जी, आपने पटाखों पर बैन लगाया, दिल्ली के बाद आपने पटाखों बैन लगाया। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। मौके पे आपने जिस तरह से जो प्रतिबंध लगा दिया पटाखों पर। देखिए, इसमें चूंकि NGT है, इसमें पॉल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज़ हैं फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुंच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। तमाम हरियाणा में पटाखों की बिक्री और उसको जलाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असमंजस की स्थिति इसलिए क्योंकि करनाल प्रशासन ने पहले एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट के जरिए कहा कि जो पटाखों की स्टॉल लगनी है वो लगेगी, लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में साफ कह दिया जाता है कि हरियाणा में पटाखों की बिक्री नहीं होगी और साथ ही साथ पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। उसके बाद व्यापारी नाराज हो जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि हमने लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे खरीदे हुए हैं और हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। ये मीटिंग हर जिले के अंदर अलग अलग जगह होती है और व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करता है और उन्हें समझाने का प्रयास करता है कि हमारा भारी नुकसान हो जाएगा।
अगर आपने पटाखों की बिक्री पर जो बैन लगाया है वो हटाया नहीं तो। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज हरियाणा में पहुंचते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद में पहुंचते हैं और फतेहाबाद में वो एक बयान देते हैं कि हरियाणा के अंदर 2 घंटे तक आप पटाखों की बिक्री भी कर सकते हैं, पटाखे बेच भी सकते हैं और पटाखे जला भी सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महज 2 घंटे, क्या 2 घंटे के अंदर जो लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे हैं वो बेच दिए जाएंगे? क्या व्यापारी इस डिसीजन से खुश हो पाएंगे या फिर सरकार और प्रशासन इन 2 घंटों को क्लियर करेगा कि कौन से 2 घंटे, किस दिन के 2 घंटे और इन 2 घंटे में व्यापारी किस तरीके से पटाखे बेच पाएगा? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, बहुत वर्षों से मेडिकल फीस इतनी चल रही थी और आखिर हर बार कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, खर्चों में तो फीस बढ़ानी पड़ती है। तो सबसे ज्यादा होगी। अरे ऐसा नहीं है। पंजाब में भी हमारे से ज्यादा है। नहीं सर, पंजाब में भी गवर्नमेंट फीस वहाँ 2 लाख रुपया है, हमारी तो भी 80,000 रुपया है। हाँ, उसमें एक बॉन्ड हमने भरवाया है 10 लाख रुपए का, वो उनके लिए जो MBBS करने के बाद सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे, वो उसको पे करेंगे। और जो सरकारी नौकरी में रहेगा उसका वो पैसा कोई नहीं लगेगा। वो जो बॉन्ड है उसका जिम्मेवारी फिर हरियाणा सरकार की है। तो इसलिए प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ 15-15 लाख, 17-17 लाख रुपए फीस है। तो हमने तो 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया है। तो 10 लाख रुपए बॉन्ड इसलिए कि वो सरकारी नौकरी करें, अन्यथा बहुत डॉक्टर पढ़ाई यहाँ करते हैं, करोड़ों रुपए का खर्च यहाँ होता है। एक डॉक्टर को बढ़ाने में करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1.5 करोड़ रुपए का खर्च होता है और वो फिर जाके प्राइवेट सर्विस करते हैं। तो थोड़ा उनको बंधन में रखने के लिए ये सब किया गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब इस बात पर सवाल किया गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई है तो उन्होंने इस विषय पर कुछ बातें स्पष्ट की। उनका कहना है कि फीस भले ही बढ़ी हो लेकिन जो बॉन्ड है वो सिर्फ उन लोगों के साथ साइन किया जाएगा जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में। और उस बॉन्ड का अर्थ क्या है वो हम आपको एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। पहले तकरीबन 53,000 रुपए के आसपास बच्चों की फीस लगती है, लेकिन इस साल पहली फीस जो है वो 80,000 रुपए के आसपास लगेगी। लेकिन जो फीस का क्राइटेरिया है वो 10 लाख रुपए का है, यानी कि जो बाकी है वो बॉन्ड के तौर पर, यानी कि 9,20,000 बॉन्ड के तौर पर रहने वाले हैं। बॉन्ड का अर्थ ये है कि हरियाणा सरकार का और उन विद्यार्थियों का जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनका एक बॉन्ड साइन हो जाएगा 7 साल का, कि आपको 7 साल तक जो प्रैक्टिस करनी है वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर करनी है, आपको जो नौकरी करनी है वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर करनी है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नौकरी नहीं करते हैं, आप पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो आपको वो 9,20,000 रुपए भरने पड़ेंगे। और अगर आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं, तो वो पैसे आपको नहीं भरने पड़ेंगे, वो पैसे सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है ये बॉन्ड इसलिए भरवाया जा रहा है क्योंकि एक डॉक्टर पर तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और बच्चे पढ़ने के बाद विदेश में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। सरकार पैसे खर्च करती है बच्चों पर, लेकिन उसका फायदा सरकार को बाद में नहीं मिलता है, उसका फायदा मिलता है विदेश में जाकर। तो इसको लेकर सरकार ने एक बॉन्ड तैयार किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस विषय पर सरकार अपनी और क्या सफाई देती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। आइए जी, आप स्वागत आपका। नमस्कार। राम राम जी, राम
थोड़ी सी पीछे हो जाओ, थोड़ी भीड़ सी होगी ना, और डिस्टेंस हो जाएगा थोड़ा ना। तभी तुमने फैसला लिया, टाइम लिया और फैसला आज का थोड़ी 2009 में बंद कर दी, फिर उसको वापस कर दी गया है। कर्मचारी बहुत कुछ